नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9th का मैथ्स पेपर सॉल्यूशन में कुछ प्रश्न शेष रह गए थे। तो लास्ट प्रश्न है इसका रिमाइंडर थ्योरम वाला कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। यानी ये एक बहुपद है। इस बहुपद को यदि x माइनस 1 से अपन डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर आपसे पूछा जा रहा है, शेषफल क्या होगा। अब इसका शेषफल निकालने का अपने पास दो तरीका है। एक तो ये कि जैसे x माइनस 1 का भाग दे रहे अपन, तो x माइनस 1 बराबर 0 करो, यहां से x का मान आ जाएगा प्लस का 1। अब इस x बराबर प्लस के 1 को इस बहुपद में रखेंगे तो जो भी मान आएगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इम्प्लाई दैट x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 4 प्लस x की वैल्यू 1 तो 1 की पावर 3 माइनस 2 x की पावर 2 यानी 1 की पावर 2 प्लस x का मान 1 प्लस 1। यहां से देखिए 1 की पावर 4 ये 1 होता है, प्लस 1 की पावर 3 ये भी 1 होता है, माइनस 2 1 की पावर 2 और इसको गुणा करेंगे 2 से तो ये 2 ही रहेगा, प्लस 1 और प्लस का 1। यहां से देखें ये प्लस का 2 हो रहा है तो 2 और ये माइनस और ये इधर प्लस का 2, माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 2। अर्थात इसका रिमाइंडर शेष बचेगा आपका 2। इसका दूसरा तरीका यह भी है कि अपन इस x माइनस 1 का पूरे का इस बहुपद में भाग देके शेषफल उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे x माइनस 1 का भाग देना है अपन को x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में। यहां से देखिए x माइनस 1 का भाग देंगे तो सबसे पहले इसमें भाग देने का तरीका ये होता है कि आपको पहले पद में पहले पद का भाग देना है। अर्थात x की पावर 4 में x का भाग देना है। x की पावर 4 में x का भाग देंगे तो ये जाएगा x की पावर 3 बार, अर्थात x की पावर 3 बार भाग जाएगा। तो इसको अपन ऊपर लिख लेते हैं x की पावर 3। अब x की पावर 3 बार भाग जाएगा, उसको x माइनस 1 पूरे से गुणा करके नीचे लिखना होता है। भाई जैसे अपन 2 का भाग देते हैं 9 में तो भाग जाता है, जैसे मान लीजिए 4 बार 2 चक्कू 8, तो यहाँ क्या लिखते हैं, भाजक और भागफल दोनों को गुणा करके नीचे लिखना होता है। तो 2 चक्कू 8 और फिर करना शेष, घटाना होता है। घटाने का मतलब चिन्ह बदल लेंगे तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 शेष बचेगा। सेम प्रोसेस बीजीय व्यंजकों में भी यही होती है। तो x की पावर 3 बार भाग गया, अब इस x की पावर 3 को इस पूरे व्यंजक से गुणा करके नीचे लिखना है। x की पावर 3 को x माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 और x गुणा करेंगे तो x की पावर 4 और माइनस 1 को x की पावर 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस का। अब घटाना है, घटाने का मतलब है यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का वो प्लस का। घटाने का तरीका यही है कि आप उनके चिन्ह बदल दीजिए। अब x की पावर 4 प्लस का है, x की पावर 4 माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां भी x की पावर 3 प्लस का है, ये भी x की पावर 3 प्लस का है, अर्थात ये जुड़ जाएंगे 2x की पावर 3। अगला पद उतारेंगे माइनस का 2x स्क्वायर। अब देखिए यहां पे 2x क्यूब में x का भाग देंगे तो 2x क्यूब में भाग देंगे x का, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर बार, अर्थात 2x स्क्वायर बार भाग जाएगा। अब इस 2x स्क्वायर को पूरे x माइनस 1 से, तो प्लस का 2x स्क्वायर बार भाग जाएगा। इस 2x स्क्वायर को x माइनस 1 से गुणा करके नीचे लिखना है। 2x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो 2x की पावर 3, 2x स्क्वायर को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये 2x क्यूब प्लस का है, ये 2x क्यूब माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर माइनस का है, ये 2x स्क्वायर नीचे प्लस का हो गया, चिन्ह बदलने पर तो ये भी कट जाएगा।
अर्थात पूरी टर्म कट गई। अगला पद उतारेंगे प्लस का x और प्लस का 1। अब यहां पे देखिए x प्लस 1 यानी x का भाग दे देंगे x में, तो x का भाग x में 1 बार जाएगा तो प्लस का 1। अब 1 को इस x माइनस 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा x माइनस 1, फिर वो चिन्ह बदलेंगे तो माइनस और ये प्लस, x प्लस का x माइनस का ये तो कट जाएगा और प्लस का बने प्लस का बने ये हो जाएगा 2। अर्थात यहां भी रिमाइंडर कितना आया 2। तो तरीका चाहे आप कोई सा भी अपना लीजिए, आपका इस बीजीय व्यंजक में इस x माइनस 1 का भाग देंगे तो शेषफल ये रिमाइंडर 2 ही आएगा। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। अर्थात सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, गोले का सरफेस एरिया, जबकि दे क्या रखा आपको डायमीटर दे रखा है इसका। तो सिंस रेडियस और डायमीटर में रिलेशन ये होता है कि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, इसलिए यहां से रेडियस निकाल लेंगे। ये 14 सेंटीमीटर है डायमीटर का मान और इसमें 2 का भाग देंगे ये आएगा 7, अर्थात इसकी त्रिज्या रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सिंस सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ये फॉर्मूला होता है अपना सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पर 4 एजिटेज पाई का मान 22/7, आर रेडियस त्रिज्या है, ये इसका मान अभी 7 आया है तो 7 गुणा 7 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 ये आएगा 22 चौक 88 गुणा 7, 7 8 56 का 6 का हासिल की 5, 7 8 56 और 5 61 सेंटीमीटर में है और सरफेस एरिया है इसलिए स्क्वायर, यानी उस स्फीयर का सरफेस एरिया आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। अर्थात एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या रेडियस दे रखे 21 सेंटीमीटर। तो सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया पूछा है, यदि सरफेस एरिया पूछता ओनली तो वो हो जाता 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए यहां हम मान रखेंगे 3 एज इट इज पाई का मान 22/7 गुणा आर दे रखा अपन को 21, तो 21 गुणा 21 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 21 3 बार, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 3 66 गुणा 21 गुणा 3 63 गुणा करेंगे तो ये आएगा 36 18 36 18 और 1 19 गुणा करेंगे 36 और 3 39 8 9 6 15 का 5 का हासिल की 1 9 1 10 और 1 हासिल 11 का 1 हासिल की 1 और 3 और 1 4, अर्थात 4158 ये आया 4158। अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर और एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात उस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है उसका आंसर आया है 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये चतुर्भुज से बेस्ड प्रश्न है। 3 angles of a quadrilateral is 75, 90 and 80 degree. Then find the fourth angle, यानी कोई चतुर्भुज है उसके 3 कोण आपको दे रखे हैं 75 डिग्री, 90 डिग्री और 80 डिग्री। आपसे चौथा कोण पूछा जा रहा है, तो लेट द फोर्थ एंगल
फोर्थ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज एक्स, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का चौथा कोण अपन एक्स मान लेते हैं, इसलिए एक्स प्लस 3 कोण ये रहे, तो 75 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और इन सब का योगफल होता है 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो सिंस द सम ऑफ आल इंटीरियर INTERIOR the sum of all interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री, यानी किसी भी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल या चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो यहां से x प्लस, देखो इनको जोड़ेंगे 80 और 90 170, 170 और 75 ये हो जाएंगे 245 डिग्री बराबर 360 डिग्री, इसलिए x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 360 एलटी, 245 का उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 245, और 360 में से 245 घटाएंगे तो ये मान आ जाएगा अपना 115 डिग्री, अर्थात x बराबर 115 डिग्री। जिस चतुर्भुज के तीन कोण 75 डिग्री 90 डिग्री 80 डिग्री है, उस चतुर्भुज का चौथा कोण जो अपन x मान के चले हैं उसका मान आ जाएगा 115 डिग्री। फाइंड क्लास मार्क ऑफ फॉलोइंग क्लास इंटरवल, आपको दो क्लास इंटरवल दिए गए हैं वर्ग अंतराल, और उनके क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह या मिड पॉइंट बोल सकते हैं उनको, मध्यमान ज्ञात करने हैं। तो सिंस किसी भी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क या मिड पॉइंट निकालने का तरीका ये होता है कि आप उसकी दोनों लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए, उसका क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट आ जाएगा। तो सिंस क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल (15 to 20), इसका आ जाएगा 15 में 20 ऐड करो और दोनों का जो भी जोड़ने पर मान आएगा उसको में 2 का भाग देना है, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2 यानी 17.5, अर्थात 15 और 20 का बीचों बीच का मान ही क्लास मार्क या मध्यमान वर्ग चिन्ह कहलाता है, और वो आएगा 17.5। सिमिलरली इसी प्रकार क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 20 to 25 तो ये आ जाएगा 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। अब 20 में 25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45, और 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 22.5। तो ये किसी भी क्लास इंटरवल से क्लास मार्क या मिड पॉइंट निकालने का तरीका ये है कि उसकी दोनों लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा, दोनों मानों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, तो उससे उसका क्लास मार्क या मिड पॉइंट वैल्यू आ जाएगी। फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x plus y is equal to 9। ये एक इक्वेशन है 3x plus y is equal to 9, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y, और इक्वेशन सिर्फ अपने पास 1 है, यानी वेरिएबल 2 है, इक्वेशन ओनली 1 है। तो इस तरीके की कंडीशन में अपन इनका सॉल्यूशन इनफिनिटी होता है, और यहां अपन से पूछा जा रहा है सिर्फ 4 सॉल्यूशन,
तो अपन 4 सॉल्यूशन कोई भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो जो 4 सॉल्यूशन आपको मैं निकालूंगा वही आप निकाल पाओ, क्योंकि हो सकता है आप कुछ अलग मान रख दो। तो यहाँ पे अनंत हल होते हैं इस तरीके की कंडीशन में, जब वो समीकरण कम हो और वेरिएबल्स ज्यादा हो। तो यहाँ 2 वेरिएबल हैं और समीकरण सिर्फ एक है। तो यहाँ पे अपन देखिए x का मान 0, 1, 2, -1, -2 इस तरीके से कितना भी रख सकते हैं। जितने भी आप x के मान रखोगे उसी के अकॉर्डिंग y के मान आते चलेंगे, या फिर y बराबर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, या फिर -3, -2, -1 इस तरीके से कुछ भी रखिए। तो आप y के और x के किसी भी एक वेरिएबल के मान रखते चलिए, दूसरा वेरिएबल का मान आता जाएगा। तो यहाँ इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे। तो अपन को सिर्फ 4 निकालने हैं। तो 4 निकालने के लिए कोशिश ये करना है कि कम से कम छोटे से छोटे मान रखें। तो x बराबर 0 रखने पर putting x is equal to 0, then 3x plus y is equal to 9। ये क्या हो जाएगा? 3x की वैल्यू 0 रखा तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 9। यहां से देखिए ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 0 रह जाएगा। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी y बराबर आ गया सिर्फ अपना 9। तो अपना एक सॉल्यूशन ये हो गया कि जब अपन ने x का मान 0 रखा तो y का मान आया 9। तो 0,9 ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार x बराबर 1 रखेंगे, देन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये क्या बन जाएगा? तो 3x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहां से सरल करेंगे, ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस वाई अर्थात तो y इज इक्वल टू 9 एज इट, और ये 3 को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -3 यानी 6। तो जब अपन ने x की वैल्यू 1 पुट करी, x इज इक्वल टू 1 रखा तो y का मान आया 6। इसी प्रकार सिमिलरली x इज इक्वल टू -1 रखिए, तब क्या हो जाएगा? 3x की वैल्यू -1 प्लस y इज इक्वल टू 9। यहां से ये हो जाएगा -3 प्लस y बराबर 9। तो y बराबर 9 एज इट, -3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो y का मान आ गया 12। इसलिए जब अपन ने x का मान -1 रखा, -1 रखा तो y का मान आया 12। एंड x बराबर -2 रखिए, -2 रखेंगे तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में -2 प्लस y इज इक्वल टू 9। यहां से ये 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस y इज इक्वल टू 9। यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 9 और प्लस ये -6 से ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट साइड में तो ये प्लस का हो जाएगा तो +6 9 + 6 ऐड करेंगे तो 15। अर्थात जब x का मान अपन ने -2 रखा तो y का मान आया है 15। तो इस तरीके से ये 4 सॉल्यूशन हुए जो मैंने x के मान 0, 1, -1 और 2 इस तरीके से रखे थे। आप कोई भी 4 मान रख सकते हो, y का मान से स्टार्ट कर सकते हो। y का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, x का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 रख के सकते हो। कोई से भी 4 मान निकालने हैं, यहाँ पे 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, अनंत हल है इसके, तो वो 4 सॉल्यूशन कोई से भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने 4 सॉल्यूशन निकालने में 2 तो ये मिल रहे हैं, 2 कोई और हो, भाई मान अलग रख दिए होंगे आपने। तो इस तरीके से जब अनंत हल हो और सिर्फ आपसे 2, 3 या 4 पूछे तो वहां बाउंडेशन नहीं है, आप कोई से भी 4 सॉल्यूशन निकाल सकते हो उसके।
मिलते हैं इसी प्रकार की और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।